प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर अर्थात आदर्श प्रश्न पत्र जो द्वितीय सावधिक परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी है, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह आदर्श प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में काफ़ी सुविधा होगी। विद्यार्थियों, यह आदर्श प्रश्न पत्र कुल 40 अंकों के लिए है और इस परीक्षा में आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। देखें आप सामान्य निर्देश को। इसमें निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। यहाँ कुल 19 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक कुल 7 प्रश्न हुए, जिनमें से आपको सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, अर्थात 2 गुना 5 10 अंक। प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ भी कुल 7 प्रश्न हैं और आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो 3 गुना 5, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक है, 15। 15 और 10 हो गया 25। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ कुल 5 प्रश्न है, जिनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 5 गुना 3 15, उधर हुआ था 25, 25 और 15 40। विद्यार्थियों, 3 खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड क, खंड ख एवं खंड ग। यहाँ तीनों ही खंडों में आपको 2 अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात उन 2 प्रश्नों को, प्रत्येक खंडों से आप किन्हीं 2 प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों को छोड़कर आपको उत्तर लिखना है, तीनों खंडों से अलग अलग। तो आपको समझ में आ गया कि प्रश्न पत्र की रूपरेखा क्या होगी। अब देखिए प्रश्न की रूपरेखा। अति लघुत्तरीय प्रश्न, खंड क। निर्देश है केषांचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न, जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्। जीमूत वाहन किसका पुत्र था? इसका उत्तर होगा जीमूत वाहनः जीमूत केतोः पुत्रः आसीत्। जीमूत वाहन जीमूत केतु का पुत्र था। दूसरा प्रश्न, अस्मिन् संसारे कः अनश्वरः भवति। इस संसार में कौन अनश्वर होता है? अनश्वर अर्थात जो नष्ट नहीं हो। इसका उत्तर होगा अस्मिन् संसारे परोपकारः अनश्वरः भवति। अगला प्रश्न, का पूरा लघ्वी भवति। कौन पहले छोटी होती है? उत्तर होगा सज्जनानाम मैत्री। सज्जनों की मित्रता, सज्जनों की मित्रता के बारे में कहा गया है, पहले छोटी होती है और धीरे धीरे वो बड़ी होती जाती है।
वो घनिष्ठता में परिवर्तित होते जाती है। अगला प्रश्न, कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा वचने दरिद्रता न भवेत, वचन में या वाणी में या बोली में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, चटकः कस्य शाखायाम नीड़म रचयति? चटकः चिड़िया किसकी शाखा में, किसकी डाली में घोंसले का निर्माण करती है? इसका उत्तर होगा चटकः वट दुमस्य शाखायाम नीड़म रचयति। चटक चिड़िया बरगद की पेड़ की शाखा में अपने घोंसले का निर्माण करती है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा कि वैसे चिड़िया कई सारे वृक्षों पर अपने घोंसलों का निर्माण करती है, लेकिन पाठ के अनुसार वटदुमस्य वहाँ उल्लेख है, इसलिए यहाँ मैं उत्तर में वटदुमस्य ही लिखा हूँ। अगला प्रश्न, पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति? पुरुष बालुओं से क्या करता है? सिक्ता कहते हैं बालू को। इसका उत्तर होगा पुरुषः सिक्ताभिः सेतोः निर्माणम करोति। पुरुष बालुओं से सेतु का निर्माण करता है, पुल का निर्माण करता है, पुल, ब्रिज जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है? इसका उत्तर होगा मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः तिष्ठति। मनुष्य पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है, अर्थात पर्यावरण सही रहेगा, सुरक्षित पर्यावरण रहेगा तो मनुष्य भी सुरक्षित रहेंगे। अगला खंड, खंड ख, लघुत्तरीय प्रश्नाः। निर्देश है केषांचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। 3-3 अंक के हैं 5 प्रश्न, आपको लिखना है। वैसे 7 प्रश्न है, लेकिन आपको 5 लिखना है। 3 गुना 5 15 नंबर। प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों में उपसर्गों को अलग करके लिखे। नीचे पद लिखा हुआ है, इन पदों में से उपसर्ग क्या है उसे छांटकर लिखना है। प्रभवति, उपलभ्यते, निवसन्ति। तो उत्तर देखिए, प्रभवति में उपसर्ग है प्र, उपलभ्यते में है उप और निवसन्ति में है नि। तो आप उत्तर लिखिएगा प्रभवति में प्र, उपलभ्यते में उप और निवसन्ति में नि। अगला प्रश्न है कौस्तंभे विशेषणानि। खौस्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि। कौस्तंभ में विशेषण है और खौस्तंभ में विशेष्य है। तानि समुचितम योजयत, उसको समुचित रूप से जोड़ें। देखिए क्या क्या है, खिन्नः भक्ष्य कवलानि, पलायमानम बालः और स्वादुनि श्वानम। अब इसको सही करते हैं तो खिन्नः हो जाएगा बालः, दुखी बच्चा या लड़का। पलायमानम श्वानम, भागते हुए कुत्ते को। और स्वादुनि भक्ष्य कवलानि, स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ, खाने लायक पदार्थ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम या समानार्थक पदम लिखत। पर्याय पद या समानार्थक पद एक ही को कहते हैं सिनोनिम्स। देखिए पर्वतः, तो पर्वतः का हो गया गिरिः, भूधरः, दोनों होता है। 2 लिखना जरूरी नहीं है, आप एक भी लिखेंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो उत्तर लिख दिया यही होगा। पर्वत का कई सारा पर्यायवाची होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। भूपति, भूपति कहते हैं राजा को, तो इसका पर्यायवाची हो गया राजा या नृपः। यहां भी आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर है वृक्षः, तो वृक्षः का हो गया तरुः पादपः। मैं पुनः रिपीट कर दूं, आप चाहें तो एक एक पर्यायवाची ही लिखें। मैं यहां 2 लिख दिया हूं ताकि आपको सुविधा हो, आपको जो आसान लगे आप उसे दिमाग में रख सकते हैं। 11वां प्रश्न, अधोलिखितेषु पदेषु भिन्न वर्गीय पदम चित्वा लिखत।
नीचे लिखे गए पदों में भिन्न वर्गीय पद को चुनकर लिखें। ऑड वर्ड। अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। तो यहां आप देखेंगे कि अधिरोढ़ुम, गंतुम और निर्मातुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, जबकि सेतुम जिसका अर्थ होता है पुल, ये अलग है, इसीलिए ऑड वर्ड या भिन्न वर्गीय पद हो गया सेतुम। दूसरा है निःश्वस्य, चिंतय, विमृश्य, उपेत्य। यहां भी चिंतय अलग है, तो हो गया चिंतय ऑड वर्ड। उसके बाद है विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि। इसमें करिष्यामि लीट लकार में है, भविष्यत काल में है, जो अलग है बाकी सबसे, क्योंकि विश्वसिमि, पश्यामि और अभिलषामि यह लट लकार में प्रयुक्त होता है उत्तम पुरुष एक वचन में, और करिष्यामि भी उत्तम पुरुष एक वचन में होता है, लेकिन लीट लकार में होता है, भविष्यत काल में होता है, इसलिए उत्तर हो गया करिष्यामि। 12वां प्रश्न, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। वृक्षाः फलम न खादन्ति। यहां रेखांकित पद है वृक्षाः, उत्तर होगा के फलम न खादन्ति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि वृक्षाः में प्रथमा बहुवचन है और किम शब्दरूप पुलिंग के प्रथमा बहुवचन में होता है के। खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भावती। रेखांकित पद है खलानाम, जिसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है, तो किम शब्दरूप पुलिंग के षष्ठी एक वचन में होता है, षष्ठी बहुवचन में केशाम, कस्य कयोः केशाम, तो यहां हो गया केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भावती। उसके बाद है तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। इसमें रेखांकित पद है विद्याध्ययनाय, चतुर्थी का प्रयोग है, और प्रश्न निर्माण में हो जाएगा किमर्थम। तपोदत्त किस लिए गुरुकुल गया, और वहां था विद्याध्ययन के लिए, पढ़ाई करने के लिए, प्रश्न बन गया किस लिए, किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्। उसके बाद है निर्देशानुसारम परिवर्तयत। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा परिवर्तन करें। स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति। इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो स्वार्थांधाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति, बहुवचन में हो गया। उसके बाद है मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति। इसको एक वचन में बदलना है, तो हो गया मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। उसके बाद है गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। इसको द्विवचन में परिवर्तित करना है, तो गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, इसमें कह रहा है पद रचनाम कुरुत। यहां समस्त पद लिखना है, पद रचना करना है। गुरोः गृहम, इसका हो गया गुरु गृहम। उसके बाद है विद्यायाः अभ्यासः, इसका हो गया विद्याभ्यासः। फिर है स्थले चरन्ति इति, इसका हो गया स्थल चराः। अगला खंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्नाः। निर्देश है केषांचित प्रश्न त्रयाणाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, 5 गुना 3 15। 15वां प्रश्न, भवान रवि भवतः मित्रस्य अशोकस्य सफलतां ज्ञात्वा तस्मै लिखिते वर्धापने पत्रे शब्द सूची सहायतया रिक्त स्थान पूर्तिम करोतु। आप रवि हैं, आपके मित्र अशोक की सफलता के बारे में जानकर उसे आप इस लिखे गए बधाई पत्र को शब्द सूची की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शब्द सूची दिया गया है भवता, रवि, शुभकामना, अशोक, समर्थः, हर्षितः, प्रथमम, वर्धापनम, देवघरतः, व्यर्थम। तो सबसे पहले ऊपर में स्थान का नाम होता है जहां से पत्र लिखा जा रहा है, तो 1 नंबर में हो गया देवघरतः। उसके बाद दिनांक, दिनांक में
खाली स्थान था। मंजूषा में दिनांक अधिकतर नहीं दिया हुआ रहता है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दिनांक, कोई भी डेट लिख सकते हैं। आप चाहें तो जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं आप उस दिन का दिनांक लिख दें। यहाँ मैं एक ऐसे ही अंदाज से कोई डेट डाल दिया हूँ और दिनांक में लिखा हूँ 15/5/2022। प्रिय अशोक, नमस्ते। 2 नंबर में हो गया अशोक। अहम कुशलोस्मि, मैं कुशल हूँ। समाचार पत्रेन ज्ञातम यत्, समाचार पत्र के द्वारा ज्ञात हुआ, पता चला। यहाँ हो जाएगा भावता 3 नंबर में। भावता 10वीं कक्षायाम झारखंड राज्य, आप 10वीं कक्षा में झारखंड राज्य में 4 नंबर में हो जाएगा प्रथमम, प्रथमम स्थानम प्राप्तम, प्रथम स्थान प्राप्त किया। इदम ज्ञात्वा, यह जानकर 5 में हो जाएगा हर्षितः, हर्षित मतलब खुश, प्रसन्न। यह जानकर मैं प्रसन्न हूँ। भवता परिश्रमस्य फलम प्राप्तम, आपने परिश्रम का फल प्राप्त किया। एकम अपि क्षणम भवता, आपने एक भी क्षण, 6 नंबर में होगा व्यर्थम, 9 व्यतीतम, आपने एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बिताया, व्यतीत नहीं किया। अतः भवान इदम स्थानम प्राप्तुम, इसलिए आप इस स्थान को प्राप्त करने में, यहाँ होगा समर्थः अभवत, आप इस स्थान को प्राप्त करने में समर्थ हुए क्योंकि आपने एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बिताया। मम 8 में होगा वर्धापनम स्वीकरोतु, मेरी बधाई स्वीकार करें। भविष्येपि एवं एव सफलताम लभेत, भविष्य में भी इसी प्रकार की सफलता आप प्राप्त करें। ऐसा मम शुभ कामना, 9 नंबर में शुभ कामना, ऐसी मेरी शुभ कामना है। भवतः अभिन्नम मित्रम, आपका अभिन्न मित्र, 10 नंबर में हो गया अशोक। अब देखिए 16वां प्रश्न। अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया 5 संस्कृत वाक्यानि लिखत, नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत के वाक्य लिखें। मंजूषा में शब्द है उपवनम, बालिका, वृक्षा, पादपा, प्रसन्ना, पंच, अस्ति, सन्ति, क्रीडन्ति, कंदुकेन, शोभन्ते, पर्वताः, पक्षिणः, आकाशे पश्यन्ति, भ्रमन्ति, परिवेशः और सुंदरः। तो मंजूषा से भी स्पष्ट हो रहा है कि चित्र किस चीज पर आधारित है, और चित्र को देखने पर तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है कि यह एक उपवन का चित्र है। बच्चे खेल रहे हैं गेंद से, कई सारे पेड़ पौधे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो इस पर आधारित आपको चित्र निर्माण करना है। देखिए, इदम एकम सुंदरम उपवनम अस्ति, यह एक सुंदर उपवन है, यह एक सुंदर उपवन है। उसके बाद अत्र अनेके वृक्षाः पादपाः च सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष और पौधे हैं। उसके बाद उपवने 5 बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, उपवन में 5 लड़के गेंद से खेल रहे हैं या खेलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, बालकाः नहीं लिख के बालिकाः कर दीजिएगा, क्योंकि लड़कियां हैं, लड़कियां खेल रही हैं, तो बालकाः नहीं लिखिएगा, उपवने 5 बालिकाः कर दीजिएगा, 5 लड़कियां गेंद से खेल रही हैं। उसके बाद उपवनस्य परिवेशः सुंदरः अस्ति, उपवन का परिवेश सुंदर है। और अंत में आकाशे पक्षिणः उड्डयन्ति, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं या भ्रमंती। तो यहां मैं 5 वाक्य आपको लिखकर दिखाया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी वाक्य को लिखें, लेकिन आपको चित्र से संबंधित वाक्य लिखना है और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य लिखिएगा। प्रश्न संख्या 17। प्रातः भ्रमणम इति विषयम अधिकृत्य मंजूषा पद सहाय्येन 5 संस्कृत वाक्यानि लिखत। प्रातः भ्रमणम, इस विषय
को आधार मानकर मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से 5 संस्कृत के वाक्य आपको लिखना है। मंजूषा में शब्द है प्रातः कालः, मंदः पवनः, शीतलः, मनोहारिणी, दृश्यानि, सर्वत्र, भ्रमन्ति, स्वास्थ्यप्रदः, सर्वे, वृद्धाः, पुष्पाणि, बालकाः, उद्यानस्य पक्षिणः। देखिए वाक्य, पहला वाक्य प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्यप्रदः भवति। प्रातः भ्रमण, सुबह घूमना स्वास्थ्यप्रद होता है। प्रातः काले शीतलः मंदः पवनः वहति। प्रातः काल शीतल मंद हवा बहती है। उसके बाद प्रातः काले उद्याने जनाः वृद्धाः च भ्रमन्ति। प्रातः काल उद्यान में लोग और बूढ़े घूमते हैं। उसके बाद उद्यानस्य दृश्यानि मनोहारिणी भवन्ति। उद्यान का दृश्य मनोहारी है या मनोहारी होते हैं। और अंत में आकाशे पक्षिणः उड्डयन्ति। आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो आप उपवन पर आधारित कोई भी 5 वाक्य बना सकते हैं। यहाँ भी वही शर्त है कि वाक्य उपवन पर आधारित होना चाहिए और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। आप चाहें तो ये भी वाक्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अधोलिखितस्य श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक का आशय हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये श्लोक है। इसका हिंदी अर्थ कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। अतः प्रिय वचन बोलने में हमें कंजूसी या दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नहीं में ह्रस्व ई हो गया है और विसर्ग हो गया है। नहीं दीर्घ ई कर लीजिएगा, विसर्ग नहीं होगा। कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, जो लिखिएगा। अतः प्रिय वचन बोलने में हमें किसी भी प्रकार की कंजूसी या दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19। यह अंतिम प्रश्न है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। संस्कृत भाषा देव भाषा, प्रायः सर्वासां भारतीय भाषानां जननी, प्रादेशिकं भाषानां च प्राणभूता इति। संस्कृत भाषा देव भाषा है। यह प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। प्रादेशिक भाषाओं की प्राणभूत है। यथा प्राणी अन्नेन जीवति। जिस प्रकार प्राणी अन्न से जीते हैं, परंतु वायुम विना जीवनम रक्षितुम न शक्नोति। लेकिन हवा के बिना जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। उसी प्रकार तथैव अस्मद्देशस्य कापि भाषा, हमारे देश की कोई भी भाषा संस्कृत भाषावलंबनम बिना, संस्कृत भाषा का सहारा लिए बिना जीवितुम अक्षम, जीने में अक्षम है। निःसंशयम अस्याम एव अस्माकं धर्मः। निस्संदेह इसी में हमारा धर्म है। अस्माकं इतिहासः, हमारा इतिहास है। अस्माकं भूतम, हमारा भूत है। भविष्यम च, और भविष्य, सब कुछ सुसन्निहित है। सर्वम सुसन्निहितम अस्ति। ये गद्यांश था। अब प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। संस्कृत भाषायाः अपरम नाम किम अस्ति। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? उत्तर लिखिएगा देव भाषा। दूसरा प्रश्न है वायुम विना किमपि जीवनम रक्षितुम न शक्नोति। वायु के बिना क्या जीवन की रक्षा नहीं कर सकता? उत्तर लिखिएगा प्राणी। उसके बाद है संस्कृत भाषा कासाम प्राणभूता अस्ति। संस्कृत भाषा किसकी प्राणभूत है? इसका उत्तर लिखिएगा प्रादेशिक भाषा नाम। और इसका अंतिम प्रश्न है कस्याम सर्वम सुसन्निहितम अस्ति। किसमें सब कुछ सुसन्निहित है? इसका उत्तर लिखिएगा संस्कृत भाषायाम। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत।
पूरे वाक्य में उत्तर दें। संस्कृत भाषायाम किम किम सुसन्निहितम अस्ति, संस्कृत भाषा में क्या क्या सुसन्निहित है, इसका उत्तर लिखिएगा। संस्कृत भाषायाम अस्माकं धर्मः, अस्माकं इतिहासः, अस्माकं भूतम भविष्यम च सर्वम सुसन्निहितम अस्ति। संस्कृत भाषा में हमारा धर्म, हमारा इतिहास, हमारा भूत और भविष्य सब कुछ सुसन्निहित है। अगला प्रश्न, अस्याम एव अस्माकं धर्मः, अत्र अस्याम इति पदम कस्यै प्रयुक्तम, इसी में हमारा धर्म है, यहाँ अस्याम यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर लिखिएगा, अत्र अस्याम इति पदम संस्कृत भाषाए प्रयुक्तम, यहाँ अस्याम पद संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इस आदर्श प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद के लिए समुचित शीर्षक लिखें। इसका शीर्षक आप लिखिएगा संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषाया महत्वम। ये दो समुचित शीर्षक है, आपको एक लिखना है। इन दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। इसके अलावे भी कई सटीक शीर्षक हो सकते हैं, आप चाहें तो वह भी लिख सकते हैं, किंतु शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो गद्यांश को केंद्रित करके हो। तो विद्यार्थियों, यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपको आपकी आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना।